इसके बाद सबसे बड़ा कमबैक तो शाहरुख खान का तो यही है। नो पठान। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, शाहरुख खान बाजीगर अब बॉक्स ऑफिस, बादशाह बॉक्स ऑफिस, कुछ भी बोलिए उनको। अरे बादशाह नया अनाउंसमेंट आया उनका बॉलीवुड के बड़े बिगेस्ट डायरेक्टर राजू हिरानी के साथ में। पिक्चर का नाम है डंकी। हमारे साथ में आ गया हमारे मुंबई के टू इडियट्स। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का टू बॉलीवुड प्रेमी। आपने देखा है वो अनाउंसमेंट वीडियो जहाँ पे शाहरुख खड़े और आते हैं राजू हिरानी उनके साथ में। शुरुआत करूंगा फर्स्ट इडियट गोलू से। कैसा लगा आपको अनाउंसमेंट वीडियो? बहुत 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 बढ़िया। इतना हम्बलनेस दिखाया ना शाहरुख जी का, आए है। आप ऐसे हाथ मत फैले, आप गए तो मैं हाथ काट लूँगा। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। आरजे सर जब भी लेके आते हैं ना, आइकॉनिक कैरेक्टर्स ही लेके आते हैं और जब भी लाते बॉक्स ऑफिस पे छा जाते हैं। ओके, संजू बाबा लाए, मुन्ना भाई लाए और क्या क्या लेके आए, सब हिट थे। बहुत ही ऐसी, मतलब मेरे को याद है कि कोई मतलब कम ही पिक्चर है जो उनकी फ्लॉप हुई या डिजास्टर गई, बाकी तो ऑल टाइम हिट ही देते मेरे हिसाब से तो। और रही बात अभी शाहरुख खान जी की, तो इनकी एक पिक्चर आई थी संजू बाबा की, मुन्ना भाई MBBS। तो फर्स्ट कास्टिंग जो कैरेक्टर के लिए था वो शाहरुख जी ही थे, पर उनके कुछ इंजरी हुई थी, कुछ उनका कैजुअलिटी चल रहा था करके वो पिक्चर नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने वो रिज़ाइन किया। नहीं तो आज के टाइम पे जो मुन्ना भाई MBBS बनी है वो टाइम पे शाहरुख जी होते थे। ये शाहरुख जी ने बोला कि अब भी कुछ है कि नहीं हमारे लिए। तो राजकुमार सर ने बोला ज़रूर बनाएंगे, थोड़ा वक्त दीजिए। और ये बात हुई थी 2-3 साल पहले। और आज वो अनाउंसमेंट हो चुका है, बिग अनाउंसमेंट इन बॉलीवुड। यस, तो मैं कहना चाहूँगा यार भाई प्लीज़ कम बैक कर दो यार बॉलीवुड। कब तक लोगों की गाली खाओगे यार। भाई दिल से बुरा लगता है, आ जाओ रिटर्न। आ जाओ रिटर्न कह रहे। मुंबई के फर्स्ट इडियट गोलू, आऊँगा सेकेंड इडियट समृद्ध के पास में। बढ़िया अनाउंसमेंट है डंकी, क्या कहना चाहोगे? बॉस मैं तो पगला गया यार। वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर राजकुमार हिरानी। RH भाई क्या बोलूँ, मतलब इतना खुश हूँ। और बादशाह खान, शाहरुख खान, द बाजीगर ऑफ बॉलीवुड। क्योंकि राजकुमार हिरानी के मैं अभी एक बोलूँगा, जब 2002 में आई थी उनकी पहली डायरेक्शन फिल्म मुन्ना भाई MBBS। उसके बाद 2004 में आई थी मुन्ना भाई MBBS 2, लगे रहो मुन्ना भाई। उसके बाद 2008 में आई फिल्म 3 इडियट्स। उसके बाद 2014 में आई PK। और उसके बाद संजू बाबा की बायोपिक संजू विद रणबीर कपूर। उनका एक कमबैक था, बहुत बड़ा कमबैक लिया रणबीर कपूर ने। और उसके बाद सबसे बड़ा कमबैक तो शाहरुख खान का तो यही है। नो पठान, ओनली डंकी, नॉट डोंकी। अरे मतलब देखो, मैं शाहरुख खान को दिल से मानता हूँ, लेकिन दिमाग से तो मैं राजकुमार हिरानी को मानता हूँ। क्योंकि दिमाग से खेलने वाला बंदा राजकुमार हिरानी है और राजा की तरह वो फिल्म बनाएगा और राजा को राजा ही प्रेजेंट करेगा। सबसे पहली बात, 2023 में क्रिसमस के टाइम पे फिल्म आ रही है, वीकेंड पे। 23 दिसंबर, मार्क द डेट। बॉलीवुड को कोई तब गाली नहीं देगा, उल्टा बॉलीवुड की वाहवाही कराएंगे, सेलिब्रेशन। कहाँ है डेट? कहाँ? 23 दिसंबर। यस, इसके पहले दिसंबर में पिक्चर याद है आपको? जीरो आई थी दिसंबर 2018। क्योंकि वो टाइम पे रॉकी भाई थे ना, इंटरनेशनल स्टार थे। ये टाइम पे ना राजकुमार हिरानी ना पीछे हटेंगे ना शाहरुख खान पीछे हटेगा। वो खुद बोलेगा झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं। और सबसे पहली बात देखो, अभी भी बताता हूँ, जब रेस 3 आई थी, रेस 3 के एक हफ्ते बाद संजू आई थी। संजू को मालूम था कि संजू ब्लॉकबस्टर होगी और रेस 3 फ्लॉप निकलेगी, और वैसे ही हुआ। IMDb पे भी आप रेट देख सकते हो, संजू को 7.8 है और रेस 3 को 2.1 है। तो डिफरेंस सोच सकते हो। भले उसका कलेक्शन 3 दिन का 100 करोड़ मारा, लेकिन इसने 326 करोड़ कमाए। वर्ल्ड वाइड पे उसने 500 करोड़ कमाए। तो खाने की बात नहीं है। और हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म पे ये फिल्म 6वें नंबर पे। तो आप सोच सकते हो कि राजकुमार हिरानी का, और इन्होंने कहा कि उनके इक्का दुक्का फ्लॉप गई होगी, एक भी फ्लॉप नहीं है फिल्म। राजकुमार सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकबस्टर का टैग अभी तक हटा नहीं है। लेकिन एक छोटा सा एक पॉइंट बोलना चाहूँगा। क्या कहना चाहोगे? एक नहीं सर, 2 ही है। सबसे पहले इसमें कास्टिंग में है तापसी पन्नू। तापसी पन्नू या पल्लू है, मुझे मालूम नहीं। और सेकेंड थिंग कनिका डिलॉन।
पहली बात कनिका डिलोंग की आप Writing कौन में। से राइटिंग में, पहली बार कनिका डिलोंग का आप कौन सी भी फिल्म देखोगे ना तो उनकी एक फिल्म मुझे पसंद आई थी मन मर्जिया, जो अभिषेक बच्चन की फिल्म थी और विकी कौशल की फिल्म थी। पिक्चर अच्छी थी लेकिन पिक्चर चली नहीं थी, लेकिन जब लास्ट ईयर फिल्म आई थी हसीन दिलरुबा, इट वॉज अ वर्स्ट फिल्म, वर्स्ट मतलब वर्स्ट। ऑडियंस को क्या पता उनको किधर हसीन लगी किधर दिलरुबा लगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन कनिका डिलोंग ने कि जब वो राइटिंग लिखा था इतनी घटिया लिखी थी ना, तो मुझे ये पिक्चर से थोड़ा एक छोटा सा डर है, छोटा सा। लेकिन देखो अभिजात जोशी एंड राजकुमार हिरानी की जोड़ी सदियों से चलती आ रही है। संजू हो, मुन्ना भाई हो, पीके हो, कोई सी भी फिल्म लो, दोनों की जोड़ी लाजवाब। लेकिन ये टाइम पे तीसरे को ऐड किया, ऐसा नहीं 3 टिकट काम बिगड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से तो राजकुमार हिरानी का विजन है ना बॉस, बॉलीवुड को बचाने वाला वही आदमी है, बस इतना ही बोलूँगा। को बचाने वाला वही आदमी है, कह रहे सेकंड इडियट ऑफ मुंबई। आपको पूछूंगा, तापसी पन्नू है लीड एक्ट्रेस, काफी खुश हो गई थी तापसी और ट्वीट भी कर दिया कि मेरी 10 साल की मेहनत आज रंग लेके आई है, मेरे को शाहरुख के बाद साथ में रोल मिल गया है। आपको क्या लग रहा है, तापसी सूट करेगी शाहरुख खान को? नहीं, इज़ अ वेरी आउटस्टैंडिंग एक्ट्रेस। मैं बोलना चाहूँगा, भले लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते कि औरत के इसमें आदमी है ये वो, लेकिन शी इज़ अ वेरी आउटस्टैंडिंग एक्ट्रेस। मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि देखो हर बार ऐसा नहीं है कि हीरोइन है तो तेरा हाथ मुलायम होना चाहिए, तो ऐसी दिखनी चाहिए वैसी, ऐसा कुछ नहीं होता है। टैलेंट के ऊपर बात है, एक्टिंग के ऊपर गेम है। अभी वो तो देखने के ट्रेलर और पिक्चर की देखने के बाद ही अपन जज करेंगे कि सूट हुई है कि नहीं हुई है। मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए। कंगना की कॉपी है ये तो। नहीं भाई, उन्होंने तो सिखा दिया लोगों को कि मेंदू वड़े में कैसे उंगली डाल के होल करते। और क्या बोलूं भाई। नहीं मैं एक एक और चीज बात मैं पूछना चाहूंगा। यस सर। 23 दिसंबर आपने कहा है बड़ा क्लैश होने वाला है। हाँ अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की पिक्चर बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी वही टाइम पे रिलीज डेट दिया है, क्या लगता है? मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, आपकी फिल्म बचानी हो ना तो आगे ढकल दो। किसको बोलोगे? बड़े मियाँ छोटे बड़े मियाँ मियां, को, छोटे मियां, क्योंकि ओके। बड़े मियाँ छोटे मियाँ का डायरेक्टर अली अब्बास जफर है यस और पूजा एंटरटेनमेंट है, यस जैकी बगनानी है, नवाशु की कंपनी है प्रोडक्शन। तो मुझे बहुत डर है उनका। जब अनाउंसमेंट भी होता तो अनाउंसमेंट का वो पबजी गेम ज़्यादा लग रहा था, तो मेरे हिसाब से तो एग्जैक्टली अनाउंसमेंट। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि 1 नहीं 2 नहीं 3 हफ्ता आगे भेज दो, नहीं तो उसके पहले रिलीज़ कर दो। बॉलीवुड का सबसे बड़ा डायरेक्टर, नॉट इवन बॉलीवुड, इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा डायरेक्टर राजकुमार हिरानी आ रहे ना, तो कोई उनका पाला पड़ेगा ही नहीं। क्या इतना बात है। आप क्या कहना चाहोगे इस क्लैश पे? देखो बड़े क्या- मियाँ छोटे मियाँ क्लैश विद डंकी देखो, शाहरुख खान। राजा होता है, प्रजा होती है। पर इतना बोलना चाहूँगा, देखो अक्षय पाजी का भी फैन बेस इतना ख़राब नहीं है या फिर लो नहीं है कि देखो अक्षय पाजी की वजह से वो पिक्चर चलेगी, मैं इतना गारंटेड बोलता हूँ। हाँ। पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये दोनों में क्लैश नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो दोनों की अनाउंसमेंट बहुत बड़ी हुई थी, बस इतना है कि हाइप इतना नहीं बन पाया बड़े मियाँ छोटे मियाँ का, BCMC जो भी कुछ है। तो वही बोलना चाहूँगा, आप चाहे तो 1 हफ्ता या 1 महीना पहले रिलीज़ कीजिए या फिर 3 हफ्ते बाद रिलीज़ कीजिए, क्योंकि देखो पिक्चर आप मेहनत कर रहे हो, आपको पिक्चर कमाने वाली होनी चाहिए। आप ऐसा मत कीजिए कि किसी के बड़े स्टैंड के सामने खड़ा कर दिया और पिक्चर फ्लॉप हो गई, डिजास्टर आ गया हाथ में, ऐसा मत कीजिए। आने दीजिए अलग से, इनको अपने जोन में अलग से चलने दीजिए। बहुत दिन के बाद कमबैक है हमारे बादशाह सर का, तो चलने दीजिए। कॉन्वर्सेशन कैसा लगा आपको? अरे राजू हिरानी कॉन्वर्सेशन की मैं बात करूँ ना, राजकुमार जब आते क्या लेकर है शाहरुख, ओहो मतलब राजू हिरानी ने जो एक्टिंग में ना पूरा समझ गया कि डायरेक्टर ये इसको बोलते, और उसके बाद जब शाहरुख बोलते कॉमेडी है, हाँ है, इमोशंस है, अरे वो तो है, उसके बाद रोमांस, वो तो आप स्किप ही कर दो बोलते हैं, वो आप इग्नोर कर दो बोलते हैं, ये वाला हो गया, बस हो गया। ये अनाउंसमेंट नहीं था, वो एक इमोशंस था। सब शाहरुख के और एग्जैक्टली देखो राजकुमार हिरानी को Exactly. मेरे लिए कुछ है क्या? देखो जब शाहरुख खान को जब मुन्ना भाई पीके भी मिली थी उनको फिल्म, तो वो करे नहीं ना, वो चलो वो हो गया, गलती हो गई। 10 साल के बाद आ गए ना राजकुमार हिरानी के साथ, तो ब्लॉकबस्टर ही निकलेगी भाई, डंके की चोट से बोलता हूँ। और डंकी पे कह रहे हैं हमारे दोनों इडियट ऑफ मुंबई की ब्लॉकबस्टर निकलेगी, डंकी। डंकी और क्या क्या अपडेट्स आते हैं हम आएंगे आप दोनों के पास में। जरूर, जरूर, जरूर। डंकी। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू।